क्वाड्रेटिक स्कूल से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। इसके पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। हिंदी में दीपक प्रमेय बोला जाता है इसे। तो बाइनोमियल थ्योरम देखिए होता क्या है। बाइनोमियल थ्योरम से पहले आपको एक चीज समझा देते हैं, या हेडिंग लिख लेते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वह आपका एनडीए का एग्जाम हो, जेईई मेंस का एग्जाम हो, या एयरफोर्स का एग्जाम हो, या तमाम जो परीक्षाएं 12th लेवल पर होते हैं जिसमें एडवांस मैथ आता है, उसमें बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है। यहाँ तक कि जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें भी पूछा जाता है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? और बच्चे ऐसे लिखते बोल देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा ये सही तो है, लेकिन यदि आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा भाई? हम लोग इसीलिए आज इसकी चर्चा करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम की चर्चा इसीलिए आज किया जाएगा। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। किसी भी एग्जाम में यदि यह पूछा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, तो जिस ऑप्शन में यह लिखा होगा वही करेक्ट होगा। ठीक है? क्यों होगा भाई? क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम से यह एग्जैक्ट सही आता है, यह एक्सपेंशन आता है, न कि इस तरह से आता है। ठीक ना भाई? बाइनोमियल थ्योरम के ही बेस पर सभी नंबर्स का, सभी जो जिसमें 2 टर्म्स थे, 3 टर्म्स थे, एक्सपेंशन किया गया तो सिर्फ इस मेथड से ही किया गया। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का एक्सपेंशन, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये एक्सपेंशन होता है। ठीक है? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज बाइनोमियल थ्योरम। और इसके पहले हम लोग यह देख चुके हैं कि वास्तव में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ठीक है? चलिए देखें आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बाद ये बाइनोमियल थ्योरम x प्लस a का होल टू दी पावर n, इसका एक्सपेंशन, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a का होल टू दी पावर n? x प्लस a का होल टू दी पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा? यह है बहुत सिंपल सा हम मेथड बता रहे हैं। इस मेथड से आप हमेशा याद रख सकते हैं, इस थ्योरम को कभी भूल नहीं पाएंगे। NC0 जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है? NC0 h टू दी पावर n प्लस NC1 h टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस NC2 h टू दी पावर n माइनस 2। अब आप देखिए 0 1 2 3 ऐसे चल रहा है, इंटू a स्क्वायर। ठीक है? ध्यान से देखते चलिए, 0 से स्टार्ट हो रहा है NC0, ये कोफिशिएंट है। ठीक है? द कोफिशिएंट ऑफ h टू दी पावर n इज NC0, द कोफिशिएंट ऑफ h टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a इज NC1, ये सभी कोफिशिएंट है। ठीक ना? प्लस NC3, इसके बाद क्या होगा भाई? तो h टू दी पावर n माइनस 3 इंटू a क्यूब, जो यहाँ आ रहा है वो a का पावर होगा, सेकेंड टर्म का पावर होगा। ठीक ना? फर्स्ट वाले का हम पावर डिक्रीज करते चलेंगे
और सेकेंड का पावर इंक्रीज होता चलेगा, ठीक है। तो जो यहाँ रहेगा वही a का पावर होगा, बट x का पावर जो फर्स्ट टर्म है उसमें पावर में डिक्रीज होगा n-3। इसके बाद आप जान ही गए होंगे nc4 x to the power n-4 into a to the power 4 plus and so on plus ncn x to the power 0 हो जाएगा, a to the power n होगा, ठीक ना। तो आप देख लिए कि बाइनोमियल थ्योरम से यहाँ पर x का पावर n हो रहा है फर्स्ट टर्म का, और सेकेंड टर्म का लास्ट में a टू दी पावर n हो रहा है, बीच में उन दोनों का मल्टीपल चल रहा है, इसीलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का जब आप एक्सपेंशन करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, ठीक ना। मिडिल में दोनों का प्रोडक्ट होता है और स्टार्टिंग में a का पावर वही होगा और लास्ट में भी जो सेकेंड टर्म होता है उसका पावर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद देखिए, ये फर्स्ट नंबर हुआ बाइनोमियल थ्योरम है, ये इसको आपको याद रखना है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं NCR का फार्मूला क्या होता है, NCR is equal to factorial n divided by factorial r into factorial n minus r, ठीक है। इसे ऐसे भी लिखा जाता है फैक्टोरियल को, इस तरह से भी फैक्टोरियल पढ़ते हैं हम, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r into फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। ऐसे लिखा रहता है किताबों में, ऐसे भी फैक्टोरियल ही पढ़ा जाता है, एल आकार का बना रहता है, उसके अंदर नंबर जो भी रहेगा उसको फैक्टोरियल आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो NCR का यह एक्सपेंशन है, इसे आपको याद रखना होगा, तभी आप किसी भी बाइनोमियल में जो भी टर्म्स दिए रहेंगे, जो भी पावर दिया रहेगा, एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। और NC0 NC2 जैसे आ गया मान लीजिए कि 5C3, तो जब यह फार्मूला आप जानते रहेंगे तो एक्सपेंशन करके उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यही माइनस कर दिया जाए, सेकेंड माइनस में लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, x माइनस a का होल टू दी पावर n निगेटिव हो जाए तब इसका एक्सपेंशन क्या होगा, NC0 एक्सपेंशन वही होगा, बट यहाँ पर जो ऑड में होगा वह निगेटिव आएगा और इवन पॉजिटिव होगा। NC0 x टू दी पावर n प्लस NC1 माइनस 1 टू दी पावर माइनस, या हम निगेटिव ऐसे लिख भी देते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आता रहेगा, x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a टू दी पावर 1, ठीक है, और ब्रैकेट में माइनस 1 का पावर 1 प्लस NC2 x टू दी पावर n माइनस 2, इसलिए हम लिख दिए हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग में न बैठे ये बातें, तो आप a को ही लिखिए, तो a का कोएफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए हमने नेगेटिव का भी पावर लिखते चल रहे हैं, ठीक ना। जबकि ये नेगेटिव हो जाएगा टर्म्स, ये पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, फिर ये आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि इवन आ रहा है। यहाँ जो C0 C1 C2 C0 जीरो इवन नंबर ही होता है, होल नंबर का वह इवन नंबर है, 0 2 4 ये सभी क्या है भाई, इवन नंबर्स है, ठीक है। होल नंबर का इसे हम इवन नंबर बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक ना। होल नंबर्स का 0 क्या है भाई, 0 इन द इवन नंबर और 0 होल नंबर भी, ठीक है। x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू a का पावर 2 हो जाएगा, ठीक ना। पॉजिटिव मीन्स माइनस 1 का पावर यदि आप लिखेंगे यहाँ तो माइनस 1 टू दी पावर हो जाएगा 2, इसलिए प्लस हो जा रहा है, प्लस
nc3 x to the power n minus 3 into aq minus 1 to the power 3 plus and so on plus ncn x to the power n minus n मीन्स 0, तो आप इसे छोड़ दीजिए और यहाँ लिखिए a to the power n minus 1 to the power n। ठीक है, अब यह डिसाइड करता है कि n की वैल्यू क्या है। यदि यह इवन होगा तो लास्ट वाला पॉजिटिव हो जाएगा टर्म, यदि ऑड होगा तो लास्ट टर्म भी निगेटिव हो जाएगा। ठीक ना, तो ये निगेटिव का हमने बाइनोमियल आपको समझाया। x माइनस a का होल टू दी पावर n का यह एक्सपेंशन होगा। ठीक ना, आइए एक दो क्वेश्चन इस पर देखते हैं कैसे एक्सपेंशन होता है, तब इस पर किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक ना, वो समझाया जाएगा। इसका एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 का होल टू दी पावर 5। ठीक है, x प्लस 3 का होल टू दी पावर 5 का एक्सपेंशन करना है आपको। ठीक है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 का होल टू दी पावर 5। n की वैल्यू क्या है भाई? 5 है। जो हमने अभी एक्सपेंशन लिखा है बाइनोमियल थ्योरम का वह यूज करना है। n की वैल्यू 5 है, बाकी सभी नंबर आप देख रहे हैं x के स्थान पर x ही है, बट a की वैल्यू 3 है। तो आइए हम लिखते जा रहे हैं, देखिए 5c0, 0 से ही स्टार्ट करना है लिखना, 0 1 2 3 4 तक जाएगा वो। ठीक है, सॉरी 5 तक चलेगा, 0 1 2 3 4 5। 5c0 x to the power 5 plus 5c1 x to the power 5 minus 1 4 होगा into 3 to the power 1 plus 5c2 x to the power 5 minus 2, 5 से 2 माइनस करेंगे और 3 हो जाएगा into 3 to the power 2 plus 5c3 x to the power 5 minus 3 is equal to 2 into 3 to the power 3 plus 5c4 x to the power 5 minus 4 is equal to 1 होगा, तो x to the power 1 into 3 to the power 4 plus 5c5 3 to the power 5। ठीक है, 3 to the power 5। ये एक्सपेंशन हमने लिख दिया, बट एक्सपेंशन जब दिया रहता है एग्जामों में तो इतने पर छोड़ दिए, और यदि आप डिस्क्रिप्टिव किसी एग्जाम में बैठे हैं, जैसे जेई एडवांस का जो एग्जाम होता है उसमें डिस्क्राइब करना होता है, तो इतने पर छोड़ दिए तो नंबर नहीं पाएंगे आप। ठीक ना, पूरा सॉल्यूशन करना पड़ता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है, इतना आसान नहीं देता है, लेकिन आपको जीरो से ही सीखना पड़ेगा, तब हाई लेवल के क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। ठीक ना, 5c0 का एक्सपेंशन करिए, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अभी फार्मूला बताया गया है, 5c0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 0 इनटू फैक्टोरियल 5 माइनस 0 कैंसिल, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका 1। तो 5c0 की वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगा? सेम होगा, अर्थात 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका x टू दी पावर 5 हो जाएगा प्लस 5c1 की वैल्यू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 1 होगा। इस जैसे ये हमने एक्सपेंशन किया है, ठीक उसी के पैटर्न पर यदि 5c1 को आप निकालते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 5 आ जाएगा। ठीक ना, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 1 आ रहा है, 4 से 4 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 5 आएगा, तो 5c टू दी पावर 4 होगा। क्लियर हो गया होगा, इनटू 3 भी है, इनटू 3 प्लस 5c2 की वैल्यू फैक्टोरियल 5
डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 इसमें भी आ रहा था, कैंसिल कर दिया, 10 आ रहा है तो 10 इंटू इसकी वैल्यू 10 हुआ, 10 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5c3 की वैल्यू भी 10 ही आएगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 होगा, ठीक है। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो रहा है फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो ये भी वैल्यू आ रही है 10 ही आ रहा है, ठीक ना। 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 बचेगा, फैक्टोरियल 3 से कैंसिल, तो ये भी 10 हुआ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 10 और ये 27 हो जाएगा, तो 10 इंटू 27 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस और इसकी वैल्यू 5c4 की वैल्यू फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 1 5 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 5, 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 81 इंटू एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू 1 और 3 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 243, ठीक है। लास्ट में आप इसका एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, जो आ रहा है x टू दी पावर 5 x टू दी पावर 5 प्लस 5 3 5 जा 15 x टू दी पावर 4 प्लस 90 x क्यूब प्लस 270 x स्क्वायर प्लस 5 405x प्लस 243, ठीक है। यह एक्सपेंशन हुआ किसका, x प्लस 3 का होल टू दी पावर 5, ठीक है। एक्सपेंशन हमको लग रहा है कि आप सीख लिए होंगे, क्योंकि बहुत धीमी गति से आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से 2-3 एग्जाम्पल लिख करके दे देते हैं, आप जब भी देखिए उसको जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए, ठीक ना। एक्सपेंड नंबर 1 x प्लस 2 का होल टू दी पावर 6, सेकेंड क्वेश्चन ये है 2x माइनस 3 का होल टू दी पावर 7, x बाई 2 प्लस y बाई 3 का होल टू दी पावर 5। इन सभी क्वेश्चंस को आप सेल्फ लगा लीजिए, जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए। x बाई 4 माइनस 3 बाई 2 का होल टू दी पावर 8, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हमने लिख दिया, इसे आप सेल्फ सॉल्यूशन कर लेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब किया जाता है तभी बाइनोमियल थ्योरम आपके दिमाग में रन करेगा और याद रहेगा, ठीक ना। जब तक देखिए आपके माइंड में कोई भी फार्मूला या कोई भी एक्सपेंशन लिखा गया है, वह तभी रन करता है जब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन किए होंगे। यदि क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो रनिंग नहीं करेगा, भूल जाएंगे आप, क्योंकि फार्मूला जब भी लिखा जाता है तो कुछ छड़ी आपके दिमाग में वो बैठा रहेगा। अगला देखें। अब इसमें हमने केवल आपको समझाया यहाँ पर कि इस टाइप से एक्सपेंशन कैसे किया जाता है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि कोएफिशिएंट कैसे निकाला जाए। कोएफिशिएंट, ठीक ना। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर, जैसे n या r लिख दिया, h टू दी पावर r, ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो इन सभी क्वेश्चंस, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अब हम आपको मेथड समझाने जा रहे हैं। किसी का भी कोएफिशिएंट निकालना हो, यदि इस टाइप से है, टाइप नंबर हम फर्स्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि ऐसे लिखा हो x
प्लस माइनस a1 x प्लस माइनस a2 इंटू x प्लस माइनस a3 एंड सो ऑन x प्लस माइनस an, ऐसे लिखा है। ठीक है, यह वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है और एनडीए में तो दिया गया। ठीक है, दिखाएंगे क्वेश्चन कि किस टाइप से लिख करके दिया था। अब इसका ट्रिक देखिए, इसमें पूछा क्या जाएगा भाई, जितने यहाँ टर्म्स लिखा रहेगा उससे एक कम x का पावर का क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप देख लीजिए x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ऐसे लिखा गया है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? ठीक है, दो टर्म है भाई, nt, टू टर्म्स है, दो टर्म लिखा है। ठीक ना, इसमें कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स है, लास्ट वाले से समझ में आ रहा है। तो किसका क्वेश्चन पूछा जाएगा? x का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। यदि ऐसे लिख दिया, तीन टर्म्स दे दिया, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, एक कम का पूछा जाता है। समझ गए होंगे? तो देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ x to the power n minus 1, एथ टर्म्स हमने लिखा है और क्या पूछा जा रहा है भाई? x to the power n minus 1 का कोफिशिएंट पूछा गया है। तो x to the power n minus 1 का कोफिशिएंट क्या होगा? तो जितने ये कांस्टेंट है उसको केवल ऐड कर दीजिए। ठीक है, साइन यदि निगेटिव है तो निगेटिव लगा लीजिए और यदि साइन पॉजिटिव है तो बस पॉजिटिव लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। प्लस है तो प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। ठीक है, हो गया। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक ना, दिया रहता है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 इन द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस a1 इंटू एक्स प्लस a2, ऐसे दिया रहता है। ठीक ना, लिख रहे हैं क्वेश्चन, देख लीजिए। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 9 in the product of x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 x plus 10। ठीक है, किसका कोएफिशिएंट पूछा गया? जितने देखिए टर्म्स है उससे एक कम का हमेशा कोएफिशिएंट पूछा जाता है, ये बार बार बता रहे हैं। सॉल्यूशन इसका देखिए, द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 9 is equal to, जितने भी ये नंबर्स है सबको ऐड करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक है भाई? 10। तक सम करना है और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10, तो सम के लिए भी फार्मूला हम जब सीरीज पढ़ा रहे थे तो उसमें लिखवा चुके हैं। सम ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ भी वही फार्मूला अप्लाई करिए। n की वैल्यू क्या है? 10। फार्मूला ये होता है सिग्मा n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2। सिग्मा n क्या है भाई? सम ऑफ फर्स्ट nth नेचुरल नंबर्स is denoted by sigma n, this is equal to n into n plus 1/2। तो n की वैल्यू 10 है, 10 into 11 divided by 2, 2 से यह डेसिमल है और 5 into 11 55, ये आंसर। ठीक है,
आप इसे ऐड भी करिए 10 तक तो सम ऑफ डिजिट 0 से लेकर के 9 अंकों को जोड़ने पर 45 आता है। 10 और उसमें जोड़ देंगे, 1 से लेकर के 9 तक, इसे याद भी रखना चाहिए। सम ऑफ डिजिट इज 45। क्लियर हो गया होगा। 0 से लेकर के 9 तक जो डिजिट होते हैं जिसे हम यूज करके कोई भी नंबर फॉर्म करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन करते हैं, इन्हीं डिजिट को यूज करके नंबर फॉर्म करके। ठीक है, तो इन डिजिट का सम क्या होता है 45 होता है, और 10 उसमें ऐड कर देंगे 55 हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ लिखा है। ठीक ना, तो छोटी छोटी चीजों को याद भी रखना चाहिए। याद रहने से जब भी क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम में बैठ करके लगा रहे होते हैं तो उस समय कॉन्फिडेंस आपका मजबूत रहता है और आसानी से क्वेश्चन का सलूशन कर लेते हैं। फिर आपको डायरेक्ट वह आंसर दिखता है जो आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में रहता है। चलिए नेक्स्ट अगला देखें। एनडीए में यह क्वेश्चन आ चुका है जो हम देखने जा रहे हैं। दिया था फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ h to the power 99 in the product of x plus 1 x plus 2 into x plus 3 कहाँ तक जाएगा भाई 100 तक। ऐसे यह दे चुका है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हुआ। सेकंड नंबर ये माइनस का, इन दोनों में से कोई क्वेश्चन निश्चित रूप से आया है एनडीए में, आप नेट पर सर्च करके देख ही सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखिए। फर्स्ट का सॉल्यूशन 1 + 2 + 3 x to the power 99 का कोएफिशिएंट पूछा गया है, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा भाई, तो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन 200। 1 + 2 + 3 + 100 तक, और 100 तक का सम आप निकालेंगे तो 100 × 101 डिवाइडेड बाय 2, और इसे यह कैंसिल करेंगे 50, तो आंसर आ रहा है 50 50। ठीक है, 50,000 50,000। सेकंड, यदि निगेटिव हो जाएगा, सिर्फ माइनस आप ब्रेक कर लीजिए 1 + 2 + 3, तो आंसर सेम होगा बट माइनस हो जाएगा 50 50। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप देखेंगे एनडीए में दे चुका है, और इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछ भी रहा है। ठीक ना, नेक्स्ट टाइम 2025 में इस टाइप का क्वेश्चन संभवतः पूछा जा सकता है, क्योंकि 3-4 वर्ष पहले यह क्वेश्चन पुट अप कर चुका है। ठीक ना, अगला नेक्स्ट, इसके बाद आप समझिए अब कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब एक्सपेंशन मैंने प्रोडक्ट नहीं दिया रहेगा, पावर दिया रहेगा। ऐसे h to the power a का होल टू दी पावर n। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ h to the power, the coefficient of h to the power h to the power r in the expansion of x plus a का होल टू दी पावर n। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप नंबर सेकंड है ये। टाइप नंबर थर्ड में क्या पूछा जा सकता है, टर्म्स आपने एक्सपेंशन किया तो एक्सपेंशन करने में टाइम तो लगेगा, बट आपसे यदि पूछा जाए कि इसके एक्सपेंशन में r + 1 के टर्म्स क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, r + 1 के टर्म्स
in the expansion of r plus 1/3 terms in the expansion of x plus a का होल टू दी पावर n, इस टाइप से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दे दिया x टू दी पावर 10 x प्लस 5 का होल टू दी पावर 10 और उसके एक्सपेंशन में आपसे पूछा जाए कि 6 टर्म क्या होगा, तो आप एक्सपेंशन करेंगे, फिर एक्सपेंशन करने के बाद मैन्युअल से एक्सपेंशन करेंगे, फिर उसका क्वेश्चन निकालेंगे, तो टाइम लॉस होगा। ठीक ना, उस टाइम को आपको बचाना है, तो जो मेथड हम बताएंगे उस मेथड को यूज करना पड़ेगा। ठीक ना, तो इस टाइप से पूछा जाता है, इस टाइप से चाहे जैसे आप पूछा जाएगा, सिर्फ एक फार्मूला आप यूज करेंगे तो उससे आप फाइंड कर सकते हैं। तो फार्मूला देखिए लिख रहे हैं, फार्मूला कुछ भी पूछा जाए आपसे, x टू दी पावर 5 का कोएफिशिएंट, x टू दी पावर 3 का कोएफिशिएंट, ठीक ना, चाहे जो पूछा जाए, इसके एक्सपेंशन में आप इसको आप यूज करेंगे। ठीक ना, r प्लस 1 फैक्टर निकालिए, r प्लस 1 फैक्टर जब आप निकालेंगे तो ये होगा n सी आर x टू दी पावर n माइनस r इंटू a टू दी पावर r, और यहीं से सभी कहानी शुरू होगी। ठीक है, सिर्फ इस फार्मूले को यूज करके जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बनाए जाते हैं वह सिर्फ इस फार्मूले से ही सॉल्व आप कर सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं इसका यूज कितना होता है। सिर्फ ये फार्मूला है, दो टाइप का इसमें लिखे हैं क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। फाइंड the sixth term in the expansion of x plus 4 का होल टू दी पावर 10। ठीक है, यह क्वेश्चन होगा। क्या निकालना है इसमें, सिक्स्थ टर्म आपको फाइंड करना है कि इसके एक्सपेंशन में सिक्स यानी छठवां पद क्या होगा, सिक्स टर्म क्या होगा। ठीक ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, T6 इजिकल टू T5 प्लस 1, उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। R की वैल्यू आपका देख रहे हैं कि निकल गया, R इजिकल टू क्या है 5, R की वैल्यू 5 और n की वैल्यू क्या है 10, फार्मूले में रखा जाए n इजिकल टू 10, r इजिकल टू 5, बाकी सभी तो आप देख ही रहे हैं। x की वैल्यू x ही है, a की वैल्यू 4 है, इससे आपको कंपेयर करना पड़ता है। ठीक ना, जो x प्लस a का होल टू दी पावर n है वहां से कंपेयर करेंगे कि x की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है और n की वैल्यू क्या है। ठीक ना, और जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे आप r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक ना, n इक्वल टू कितना है 10, C5, r की वैल्यू 5 है, x ही है, x टू दी पावर 10 माइनस 5 होगा, इनटू a टू दी पावर 5, तो a की वैल्यू क्या है भाई 4 टू दी पावर 5, 4 टू दी पावर 5। ठीक है, ये टर्म हुआ। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, इसे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, और जो वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। ठीक ना, हमने यहाँ तक बताया, आप सॉल्व कर सकते हैं इसके आगे। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखें। Next example, what is the
fifth term in the expansion of x माइनस 3 का होल टू दी पावर 7। ठीक है, चलिए इसके एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म्स आपको फाइंड करनी है, पांचवा पद निकालना है। फिफ्थ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 3 का होल टू दी पावर 7। सॉल्यूशन इसका, सिंस n इज इक्वल टू लिखते हैं 7 है, x की वैल्यू x ही है और a की वैल्यू -3 है और r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो r + 1 इज इक्वल टू होता है r + 1 इज इक्वल टू 4 + 1। ठीक है, फार्मूले में रखिए t5 इज इक्वल टू t4 + 1। r इज इक्वल टू देख ही रहे हैं, n की वैल्यू 7 है, 7c4 x ही है, x टू दी पावर 7 -4 3 होगा और a की वैल्यू -3 है, -3 टू दी पावर 4। ठीक है, इसे सॉल्व कर देंगे हम लोग। फैक्टोरियल 7, आप इसे एक्सपेंशन सेव करिए, हमने फार्मूला बता दिया, 7 - 4 फैक्टोरियल 3 होगा x³ और ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक्सपेंशन करने पर 80 बनाना है। अब इसका एक्सपेंशन आप जानते हैं, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 6। ठीक ना, एक्सपेंशन 7 × 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 होगा, डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू 6 होती है और ये फैक्टोरियल 4, इससे यह कैंसिल होगा, इससे यह कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है 81 × 7 × 5 = 35 × x³, ये आंसर आ जाएगा। और इस तरह का एनडीए में क्वेश्चन पूछता है। ठीक ना, जेईई मेंस में भी पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट। अगला एग्जाम्पल, हमने 2 टाइप का लिखा था एक्सपेंशन में। ठीक ना, इसके बाद कांस्टेंट कैसे फाइंड किया जाएगा, मैंने x टू दी पावर 0 का कोएफिशिएंट, सबसे पहले x टू दी पावर n का कोएफिशिएंट। ठीक ना, तो यहाँ लिख रहे हैं फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 in the expansion of x - 1 का होल टू दी पावर 7। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 1 का होल टू दी पावर 7। उसके एक्सपेंशन में आपको x टू दी पावर 5 का कोएफिशिएंट निकालना है। पता तो है नहीं कि भाई x टू दी पावर 5 का कोएफिशिएंट कैसे आएगा, तो क्या करेंगे हम लोग, r टर्म फाइंड करेंगे, r + 1 टर्म आप फाइंड करेंगे। ठीक है, और x का जो पावर r के रिस्पेक्ट में बनेगा उसे कंपेयर कर लेंगे, अर्थात 5 से जो पूछा जाएगा तो x का पावर यहाँ लिखा ही जाएगा, उसी से कंपेयर करके r + 1 अर्थात r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर आसानी से आप कोएफिशिएंट निकालेंगे। देखें आप सॉल्यूशन, एक्सपेंशन देख ही रहे हैं हम, tr + 1 का टर्म फाइंड करने जा रहे हैं। n इज इक्वल टू क्या है, तो n इज इक्वल टू 7cr x टू दी पावर 7 - r इंटू -1 टू दी पावर r। हो गया, ये जो हमने फार्मूला लिखा है ये ध्यान दीजिएगा, tr + 1 is equal to NCR x to the power n minus r into a to the power r। किसके एक्सपेंशन में भाई, x plus a का होल टू दी पावर n का एक्सपेंशन में r plus 1 टर्म्स निकालने का वो फार्मूला है। बताया थे ना कि इसी फार्मूले से सब कुछ निकलेगा। ठीक है,
इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिए फैक्टोरियल सॉरी 7CR, यहाँ h टू दी पावर r माइनस 7 माइनस r है, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, h टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट, और यहाँ क्या आ रहा है h टू दी पावर 7 माइनस r आ रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका पावर 5 पूछा जा रहा है और ये 7 माइनस आ रहा है, तो 7 माइनस 6 7 माइनस r इक्वल टू 5 के इक्वल है। नहीं, यहाँ पर 5 होना चाहिए, कहने का मतलब ये है जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है वह देखिए कि x का पावर क्या लिखा गया है, जो पावर में लिखा गया है उसी के इक्वल ये पावर हो जाएगा। तो 7 माइनस r की वैल्यू क्या है, 5 है। ट्रांसफर करिए, r की वैल्यू 5, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, r निकल गया, r निकल गया, r की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, कोफिशिएंट फाइंड हो गया। therefore the coefficient of x to the power 5 is equal to, यहाँ और यहाँ आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। 7 r is equal to क्या निकाले हैं 2, माइनस 1 टू दी पावर 2 पॉजिटिव होगा, इसे एक्सपेंशन कर लेंगे, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, और माइनस 1 का पावर इवन है इसलिए पॉजिटिव होगा। इसे आप एक्सपेंशन करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5, और नीचे भी 5 है, कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 2 से यह डिविजिबल है, 7 3 जा 21। तो x टू दी पावर 5 का कोफिशिएंट x माइनस 1 का होल टू दी पावर 7 के एक्सपेंशन में 21 है, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिए, इसमें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7 in the expansion of x माइनस 2 का होल टू दी पावर 10, ठीक है। What is the coefficient of x to the power 7 in the expansion of x minus 2 का होल टू दी पावर 10? n की वैल्यू क्या है 10, r आपको निकालना पड़ेगा। देखिए जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं वो भी सीखिए। यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, n की वैल्यू 10, r की वैल्यू पता तो है नहीं, तो यहाँ हम क्या लिखने जाएंगे, r सीधे लिखेंगे, r 10CR x टू दी पावर 10 माइनस r इंटू माइनस 2 टू दी पावर r। हमने तो फार्मूला से लिख दिया। अब आप देखिए डायरेक्ट r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये होता है 10 माइनस r इक्वल टू 7, उसकी इक्वल कर लीजिए, r को ट्रांसफर करेंगे, सॉरी r को इस साइड में 7 इधर, तो r इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, 10 माइनस 7 सीधे r निकल जाएगा, और कोफिशिएंट लिखना होगा, तो 10c 7 10 माइनस 7 3 हो गया, r निकल गया। x यहाँ पर नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये लिखेंगे आप माइनस 2 टू दी पावर 3 हो गया ये आंसर। उसे आप एक्सपेंशन कर देंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे आप, जैसे ये पूछा जा रहा है x प्लस आई का होल टू दी पावर 20, और इसमें पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 18, ठीक है। इसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है आपसे, डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है, इन दोनों को माइनस कर लेंगे, ठीक है, r की वैल्यू हो जाएगी। इन कितना है 20, तो 20 माइनस 18 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ 5 टू दी पावर क्या लिखेंगे, जो नीचे आया है वही ये आंसर हो गया।
ठीक है, तो डायरेक्ट इस तरीके से आप उस ऑप्शन को पकड़ सकते हैं, बट आपको आना भी चाहिए। जो इसके पहले हम बाकी सभी चीज़ें बताए हैं वह आपको समझ में आना चाहिए, तब जाकर के ये भी आपके दिमाग में बैठेगा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये समाप्त नहीं हुआ है एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे आपको इस टॉपिक से अगले टॉपिक पर लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।